क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। हेलो एवरीवन, आज हम फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर में आपको लास्ट में जो पोएम दे रखी है आज हम वो करेंगे, ठीक है। जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। तो जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ये जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई नेचर से रिलेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है। इस पोयम को एक ऐसे सीन के रूप में दिखाया गया है, एक ऐसा सीन दिखाया गया है कि जब किसी रीजन के वजह से जो पॉइंट होते हैं, शायद उनकी लाइफ में कुछ हुआ होगा, किसी वजह से वो परेशान थे, उनका मूड ठीक नहीं होता है, वो उदास मूड में हैमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, ठीक है। और सोचते हैं कि उनका दिन कितना खराब हो चुका है, मतलब आधा ऑलरेडी उनका दिन खराब हो चुका है, तब भी उस पेड़ पे कहीं से आके एक कौवा उड़ के आता है और उस पेड़ पे बैठ जाता है, हैमलॉक ट्री पे। और वो क्या करता है, उस पेड़ की जो एक डाल होती है उसको हिला देता है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और उस पे डाल पे जो बर्फ होती है वो झड़ के पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इसके बाद जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये छोटा सा इंसिडेंट पॉइंट के मेंटल स्टेट को ना चेंज कर देता है और उनका मूड जो है वो बदल जाता है, उनका मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं कि उनका जो आधा बचा हुआ दिन है ना, वो स्क्वायर हैमलॉक के पेड़ ने बचा लिया। आमतौर पर हेमलॉक पेड़ जो होता है और जो कौवा होता है उसे हम नेगेटिविटी के रूप में देखते हैं, है ना। अब जैसे कि आप ये देखो बच्चों, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये जो ट्री है ना, ये हेमलॉक ट्री है, ठीक है। तो हेमलॉक पेड़ जो होता है वो एक ऐसा पेड़ है जिसे किसी नेगेटिविटी या फिर पॉइजन जैसी चीज से जुड़ा हुआ माना जाता है। पॉइंट इसको ज्यादा सुंदर पेड़ के बारे में नहीं लिखते हैं, है ना। इस पोयम में जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने हैमलॉक ट्री को चूज किया है अपनी पोयम के लिए, किसी एक बहुत अच्छे, है ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाले या जिसके भी विशेषताएं बहुत अच्छी होंगी, जिनके फायदे बहुत अच्छे होंगे जिस पेड़ के, उनके बजाय उन्होंने इस पेड़ को लिया है। क्योंकि वो शायद हमें ये मैसेज देना चाहते थे कि जो अशुभ मानी जाने वाली किसी भी चीज का मतलब जरूरी ये नहीं होता है कि उससे कुछ बुरा ही होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कौए का भी अपनी पोयम में यूज किया है। क्योंकि आपने कहीं घर में भी अपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो शायद कहते हैं ना कि भाई कौआ आ गया, ये तो बड़ा अशुभ है, इस तरीके से, है ना। तो आपने सुना होगा, तो कौए को भी नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हेमलॉक पेड़ जो होता है वो जंगली और जहरीला होता है, और कौआ आमतौर पर कैसा होता है, मृत्यु और भय के बुरे शगुन का प्रतीक। लेकिन जो कवि हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये दर्शाने के लिए किया है कि अशुभ चीजें भी खुशी हमें दे सकती है, हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इस पोयम में ये पोयम जो है हमें क्या मैसेज देती है कि हमें लाइफ में कुछ भी छोटा नहीं मानना चाहिए, यहाँ तक कि तुच्छ चीजें भी, तुच्छ चीजें जैसे कि हम कहते हैं ना, अरे ये चीज ये तो बिल्कुल बेकार है, अरे छोड़ो इसे, इसका क्या फायदा है, इसके कोई फायदे थोड़ी है, छोड़ो इसे। तो वो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है, ठीक है। अगर हम अपने लाइफ में चीजों को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो वो जो सिचुएशन होती है वो किसी अच्छी चीज के लिए बदल सकती है। प्रकृति में, प्रकृति जो होती है, जो हमें आशीर्वाद देने के लिए जो भी तरीका चुनती है, हमें उसको पूरी तरीके से, पूरे मन से, पूरे दिल से क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये थी पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो हमें ये मैसेज देती है कि हमें हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो नेगेटिव दिखने वाली चीजें हैं, ठीक है, कि ये हमको नुकसान देगी, ये तो बिल्कुल बेकार है, तो वो चीजें भी हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कभी ना कभी किसी सिचुएशन में हमारे लिए अच्छा कर देती है, ठीक है। और ये जो हैमलॉक ट्री पोएट ने अपने इस पोयम में मेंशन किया है, ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया, अमेरिका की
हिस्सों कुछ हिस्सों में पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और है इस पेड़ के बारे में, इस पेड़ से बच्चों मेडिसिन भी बनती हैं। और साथ ही साथ आपने या शायद आपके घर में सदाबहार का पौधा होगा या सुना होगा आपने सदाबहार के पौधे के बारे में, जो कि शुगर में खाया जाता है, राइट। तो ये जो सदाबहार का पौधा होता है, जो आज पेड़ होता है, ये उसी की ही प्रजाति का एक पेड़ है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.